धरना स्थल पर पहुंचे अपर निदेशक किसानों से वार्ता कर कराया धरना समाप्त। हसायन के राजकीय पशु चिकित्सालय के डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह को हटाने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से चल रहा भारतीय किसान यूनियन भानु एवं हिंदू साम्राज्य संगठन का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को समाप्त हो गया। अलीगढ़ मंडल पशुपालन विभाग के अपर निदेशक प्रमोद कुमार, सीवीओ डॉक्टर विजय सिंह और डॉक्टर गोपाल द्वारा किसानों की समस्याएं सुनने और जल्द समाधान का आश्वासन देने के बाद किसानों ने अपना धरना खत्म करने का फैसला किया। धरने का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष राम जादौन, प्रदेश संगठन मंत्री सत्येंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह और हीरेंद्र यादव प्रधान ने किया। उनके साथ प्रदेश सचिव के शर्मा और मंडल मीडिया प्रभारी मोहम्मद सलमान, राघव यादव, जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि एहसान अली बैग, सिद्धार्थ ठाकुर, जैद अली बाग, शिव ठाकुर, लोकेंद्र कुमार, सांवरिया ठाकुर, सुरेश कुमार सिंह, धर्मपाल सिंह, अनमोल गुप्ता जी, अंकित ठाकुर, लोकेंद्र कुमार, निहाल सिंह, सभासद प्रतिनिधि अरुण कुमार माथुर, राष्ट्रीय हिंदू साम्राज्य जिला अध्यक्ष हाथरस नरेंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू साम्राज्य अंकित राणा सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। ऐसा है, हमारे जो संघर्ष के साथी पिछले 4 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरना हसायन में डॉक्टर पीयूष कुमार के खिलाफ कर रहे थे। उसमें बहुत सारी समस्या थी, पैसे के लेन देन को लेकर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा भी पार कर चुके थे। तो इसी के संदर्भ में हमारे जिले के भी अधिकारी आए थे और आज मंडल के अधिकारी भी हमारे पास आए डॉक्टर। तो उन्होंने प्रमोद कुमार सिंह जी ने हमें बताया है कि वो आज छुट्टी लेके चले गए हैं। तो हमने अपनी टीम से और आसपास के लोगों से भी पूछा है कि वो छुट्टी लेके चले गए हैं तो कितने दिन की। तो ऐसा होता है कि जो मेडिकल होता है उसमें कोई समय नहीं होता है। तो हम भी अपनी टीम से डिस्कशन करके आपके मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि वो छुट्टी लेके चले गए हैं तो ठीक है, उनकी जगह पर धनंजय सिंह डॉक्टर साहब को यहाँ नियुक्त कर दिया गया है। वो 2 जगह चाल संभालेंगे और जब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे, जैसे अगर वो 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या छुट्टी से वापसी आते हैं तो उसी दिन भारतीय किसान भानु के बैनर तले या धरना होगा। अगर उसी बीच में उनको यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सारे क्षेत्र के किसान खुश हैं क्योंकि अध्यक्ष जी, आप सस्पेंड के लिए हैं या फिर जो भ्रष्टाचार के लिए जो मूल आपका आंदोलन था वो भ्रष्टाचार के प्रति था, उसके प्रति आप क्या? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो था ही और उसमें हमने जो महिला के साथ जिन्होंने पैसे लिए हैं हमने उसकी भी उनसे कही है कि उनके साथ साथ पैसे वापसी करेगा। ये नहीं कि अरे वो तो आज यहाँ सस्पेंड हो गए कल वहाँ हो गए, लेकिन जहाँ से पैसे उन्होंने उगाही करी है उस गरीब महिला के पैसे भी तो वापसी कराए जाएंगे। तो उसका सबूत भी उनको लिखित में देंगे। विगत 5 दिनों से पशु चिकित्सालय प्रांगण के बाहर और प्रांगण के अंदर भारतीय किसान यूनियन, भानुगुट, हिंदुवादी संगठन और आपका क्या था, सभासद नगर पालिका के जो सभासद हैं इनके द्वारा ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा था। इनकी बातें, इनकी भावनाएं लिखित में और मौखिक रूप से हमारे पास तक पहुंच गई है। जिन अधिकारियों को हमने जांच पे लगाया था उनकी जांच रिपोर्ट भी आज पहुंच गई है। ये रिपोर्टों को निदेशालय स्तर पर और शासन स्तर पर कार्रवाई किए जाने के लिए मेरे द्वारा आज वार्ता की जा चुकी है। इन सभी पत्रों को कल मैं निदेशालय के लिए प्रेषित करूँगा। सभी जहाँ जो पदाधिकारी बैठे थे, जो संगठन बैठे थे, इन सब से बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है और आज ये धरना समाप्त किया जाता है। अब ये ताला लगाया है, इसके बारे में क्या कहेंगे जी? नहीं, तो धरना समाप्त हो गया, ताला खुल गया। किन बातों को संतुष्ट करते हुए धरना समाप्त हुआ है जी? क्या किन बातों को लेकर धरना समाप्त हुआ है, क्या रही है? जो इनकी लिखित और मौखिक शिकायतें थी, इन शिकायतों को उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा और किया जाता रहा है पिछले विगत 2-3 दिनों में भी। नहीं, जैसे जिलाध्यक्ष जी का कहना है कि जब तक ये छुट्टी पर रहेंगे जब तक हम भी नहीं धरना देंगे। जिस दिन ये यहाँ ड्यूटी पर आ गए उसी दिन से धरना चालू रहेगा। इस संबंध में क्या कहेंगे? हाँ, अभी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि यहाँ के जो पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीयूष हैं वो चिकित्सा अवकाश पर चले गए हैं। तो उस बीच डॉक्टर धनंजय यहाँ का कार्यभार है। सर, जो भी गड़बड़ी है उसके बारे में क्या कहेंगे, सत्य क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जांच रिपोर्ट में जो चीज सत्य आई है उसको जांच रिपोर्ट को यथावत ऊपर भेजा जाएगा। जो और बातें और निकल के आई हैं उनको भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। मैंने सभी को कह दिया। कहीं ना भानुगुट के जिलाध्यक्ष आपकी बातों से असंतुष्ट दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि महिला को न्याय दिलाने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के 7-8 दिन में लेकर के पहुंचेंगे। देखिए, जनता और पदाधिकारी स्वस्थ हैं, स्वस्थ मन से जहां जाना चाहें, जहां अपनी बात को रखें, हर आदमी स्वस्थ स्वतंत्र होता है और एक वैधानिक प्रक्रिया में हम जो लिखित में कार्रवाई कर सकते हैं उसके लिए बंधे हुए हैं। सर, एक समस्या थी, इतने लोगों के बीच में एक महिला की भी समस्या थी, क्या उसका? जी, वो संज्ञान में आ गई है। वो संज्ञान में आ गई। उनको
जो उसके प्रमाण देने के लिए कहा गया। जैसे वो प्रमाण आ जाएंगे उसको भी हम जांच में शामिल करेंगे। डॉक्टर पीयूष के ऑडियो कुछ वायरल हुई है पैसे के लेन देन को लेकर, वो क्या साक्ष्य पर्याप्त नहीं है? ऑडियो को पर्याप्त नहीं माना, उनका संज्ञान लिया जाता है, लेकिन वो फोरेंसिक लैब का एक विषय हो जाता है। संज्ञान जरूर लिया जाता है, उन्हीं ऑडियो के बेस पे जो और दूसरे साक्ष्य आ सकते हैं उनको याद करा जाएगा। धरना कब तक समाप्त रहेगा? ये समाप्त रहेगा, इसी को समय सीमा थोड़ी होती है। धरना समाप्त तो समाप्त ही है भाई। लेकिन आपने अभी सटीक जवाब नहीं दिया कि जिलाध्यक्ष ने ये कहा था कि यहाँ पर ड्यूटी पर जब तक नहीं आएंगे जब तक हमारा धरना समाप्त है। अगर बीच में ड्यूटी पर आ गए वो तो जिस दिन से धरना चालू हो जाएगा, उस संबंध में बताइए क्या कहना है वो आपका? विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, जब वो बीमारी से ठीक होंगे तो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे ही। अभी तो चिकित्सा अधिकारी पर डिपेंड करता है वो किससे इलाज करवा रहे हैं, कितने दिन में ठीक होंगे। नहीं, ये जो सवाल का जवाब नहीं है आपका। बीमारी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि बीमारी कब। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जब तक छुट्टी पर रहेंगे। उनका डॉक्टर कितने दिन का रेस्ट बता रहा है वो जाने, उनका डॉक्टर जाने। सर क्या इतने आरोप नहीं, आप ये कह रहे हो कि धरना आज समाप्त हो गया, लेकिन जिलाध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि धरना समाप्त नहीं है, लेकिन जब तक या जब उस दिन यहाँ आ जाएंगे उसी दिन से चालू हो जाएगा। आप जो कहलवाना चाहते हैं वो कहा जाना उचित नहीं। सर इतने आरोप लगने के बाद में भी क्या लगता है कि उन डॉक्टरों को यहीं पे नियुक्त किया जाएगा? सर इतने आरोप लगने के बाद में भी क्या लगता है डॉक्टर को? जिलाध्यक्ष जी आप क्या कहेंगे? अभी ये आपकी बातों को मानने के लिए राजी नहीं है, आप क्या कहना है? परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है, अपर निदेशक या निदेशालय में नहीं। कोई संतुष्टि